अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर है कुशीनगर की, जहां नगर पंचायत कप्तानगंज के अंदर पिछले कई वर्षों से हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कप्तानगंज के रहने वाले राम नरेश अग्रहरि ने तकरीबन 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए पहले पूर्व के नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर खुलकर आरोप लगाए और उन्होंने देश के राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम लेटर लिखकर अवगत भी कराया। लेकिन क्या रहा शासन प्रशासन का रवैया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि राम नरेश अग्रहरि एक छोटे घराने के रहने वाले हैं, जो बाजार में हरी मिर्च बेचकर अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं। मगर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए देश के प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि उन्होंने जो वादा किया था, जो भी देशवासी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका नाम गुप्त रखते हुए उसे 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। नरेश अग्रहरि ने कहा कि मेरे द्वारा करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में अवगत कराया गया है, उन्हें ये पैसा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अब इस मामले पर राष्ट्रपति ने भी संज्ञान में लेते हुए आदेश दिए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के नगर पंचायत कप्तानगंज में और यहाँ पे हमारे साथ एक चचा मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये 2007 से अब तक ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं और इनके पास भ्रष्टाचार की ऐसी फाइलें मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया था कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और इसकी जानकारी देंगे उनको बाकायदा इनाम दिया जाएगा और तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक का इनाम ऐलान किया गया था। तो उसके तहत ये पूरा फाइल लेकर के और जगह जगह फाइल दौड़ा रहे हैं और ये पूरा लिस्ट मौजूद है इनके पास कि कहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ख़ास तौर से नगर पंचायत में। और शुरू से ही ये पूरा इनके पास ब्यौरा है। तो पहले तो हम इनका परिचय जानते हैं, क्योंकि इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सबसे बड़ी जंग है और ये उस जंग में कूद गए हैं। तो जानते हैं पहले इनका परिचय। क्या नाम है चाचा? राम नरेश अग्रहरि, नगर पंचायत कप्तानगंज का मैं निवासी हूँ। जी। तो आप ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई रोड़ा नहीं आया अभी तक? नहीं, रोड़ा बहुत से आए। मैंने 2011 में आत्मदाह किया। 2011 में मैंने विधायक की गाड़ी की अतुल सिंह उर्फ जसवंत सिंह के गांव में कूदा। जो नगर पंचायत कप्तानगंज के भ्रष्टाचार 2007 से मैं भ्रष्टाचार से लड़ता रहा हूँ। 1917 की टौनिया होने के बाद इस वक्त वर्तमान समय में 2021 में आदर्श नगर पंचायत के रूप में मानी गई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि अब तक दी गई जो नगर में विकास कामों में लगाई जाएगी? मैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय श्रीमती सुशीला खेतान जी, पति विजय खेतान जी, 15 वर्षों से उन्होंने चेयरमैन थे और चेयरमैन रहे हैं। श्रीमती सुशीला देवी खेतान जी ने 2012 में चुनाव लड़ते समय मात्र अपनी आय 36,000 रुपया दिखाया था। 36,000 रुपया होने के बाद वर्तमान समय में इस वक्त अरबों रुपया उनके पास कहां से आ गए? नगर पंचायत कप्तान में 12 एकड़ 11 डिसमिल सीलिंग की जमीनों पर दबंगों का कब्जा। नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय श्रीमती सुशीला खेतान पत्नी विजय खेतान जी के पास बंजरों की जमीन पर कब्जा। नगर पंचायत कप्तान में विकास कामों में घोर घोटाला। नगर पंचायत कप्तानगंज में 12 एकड़ 11 डिसमिल सीलिंग की ज़मीनों में कुछ जमीनों ने 1 एकड़ 23 डिसमिल जमीन कब्जा कर लिया। जो नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय अपने पति और अपने भाई से मिलकर अपने भाई के नाम, अपनी भाभी के नाम एवं स्वयं अपने के नाम मणिभद्र दास बच्चा बाबू की छावनी, जो नगर पंचायत कप्तान के अंदर जो सीमा क्षेत्र बाहर दिखाकर बैनामा कराया गया, जिस पर मैंने डाला, जिस पर उसमें आवश्यक कार्रवाई रेणु रजिस्ट्रार महोदय कुशीनगर द्वारा 2010 में कार्रवाई हुई, स्टाम्प चोरी की, मगर उसमें मामला रफा दफा किया गया जिसमें साक्ष्य नहीं हुआ। जब मैंने मजबूर होकर सीबीआई को दिया, सीबीआई 2016 से लगी हुई है और 2016 से 2021 में होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर जनहित याचिका दायर करने के बाद पीएम साहब ने याचिका मेरा स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति बताने वाले व्यक्ति को नाम गुमनाम रखा जाएगा। देश के नाम पर 1 करोड़ और विदेश के नाम पर 5 करोड़। तो मैं अपने देश के अच्छे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अवली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने बड़े चैलेंज हो और उन्हीं का कार्यकर्ता भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया भ्रष्टाचार घोटाला हो, तो आखिर मुख्यमंत्री महोदय जी क्या करेंगे? सबसे पहला तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री महोदय को धोखा देते हुए विकास कामों में
बाधा डालें और सीलिंग की ज़मीनों और बंजर की ज़मीनों पर कब्जा करें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से मेरा सादर निवेदन है। अच्छा, आपने अभी तक जो भी कागज़ दिया है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई CBI द्वारा भी हुई, परिवर्तन निदेशालय भी द्वारा हुई और यहाँ के आला अधिकारी द्वारा, मंडल आयुक्त, कमिश्नर, DM सब अधिकारी द्वारा कार्रवाई होती है। मगर रात में मेरी फाइल, जब अनिश्चितकालीन कार्रवाई आती है तब फाइल मेरी घोट रात में गायब कर दी जाती है। इस उत्तर प्रदेश सरकार में यही नज़ारा देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। दूसरे का मकान ढहवाना और अपने लोगों से ज़मीन को कब्जा करवाना, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का महोदय का कौन सा कर्तव्य है? 2012 में जब 36,000 रुपया था तो 500 करोड़ रुपया के लगभग इनके पास आया कहाँ से? अभी रामकोला में रेलवे की ज़मीन, जो 1300 दूर रेलवे की ज़मीन है, उसको इन लोगों ने बेच लिया। नगर अध्यक्ष महोदया अपने भाई के नाम संतोष कुमार बागला दिल्ली पटपनगंज से आकर सुशीला देवी ने अपनी ज़मीन को बेचकर 7 लाख रुपया डिसमिल एकड़ लेकर 3 लाख रुपया डिसमिल बेचकर वो पैसा किस खाते में गया, उसकी जांच तो होनी चाहिए। अच्छा, एक इतना ज़्यादा जो आप आरोप लगा रहे हैं, इन तमाम का साक्ष्य आपके पास मौजूद एकदम है? ऑलरेडी साक्ष्य है। 2011 में जनगणना आधार पर आयुष्मान भारत में भी इनका नाम है। जब ये गरीबी रेखा के नीचे हैं तो इनके पास इतनी बड़ी आय की संपत्ति आई कहाँ से, जबकि पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे चल रहा है। मैंने YouTube के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से PM को मैंने अवगत कराया, जिस पर कार्रवाई हुई है और आप लोगों के सामने फिगर है। अगर गलत हो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजकर अपने मान और सम्मान की रक्षा करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने पद से इस्तीफा दे जाना चाहिए कि ताकि उत्तर प्रदेश में ये धनराशि बच सके। ये तो मैंने दिया है, PM साहब के द्वारा सख्त कार्रवाई हुई है। अगर मैं गलत आरोप नहीं लगाता मगर अपने प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अगर मुझे 1 करोड़ रुपये की धनराशि नहीं दी जाएगी तो मजबूर होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार में मैं मुकदमा करूंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की होगी। वो चाय बेचकर देश चलाते हैं तो मैं मिर्चा बेचकर नगर पंचायत को बचाने का काम करता हूँ। आप करते क्या हैं? हरा बाजार में हरा मिर्चा बेचते हैं, सिर्फ मिर्चा बेचते हैं? मिर्चा बेचते हैं सिर्फ, जो आपकी दया से ट्विटर YouTube पर सब साक्ष्य लगाया हुआ हूँ। अच्छा, इतना कुछ जो आप दिखा रहे हैं और इतना जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं इसके पीछे आपका कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सरकारी संपत्ति बचाना हर भारत नागरिक का कर्तव्य है। अगर मेरे जैसा ऐसे लोग बचाने पर तुल जाएं तो भ्रष्टाचार करने वाले लोग कहाँ उठेंगे? सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति, इसका रक्षा करना हर भारत का नागरिक का कर्तव्य है। तो आपने सुना सर जी की बातें कि किस तरीके से बिल्कुल निडर होकर के, बेखौफ होकर के पूरी बात ये बता रहे हैं और इन्होंने पूरा पोल खोल के रख दिया है। एक सवाल और पूछेंगे सर जी से। सर, एक बात बताइए कि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं या फिर वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, आप इनके ऊपर भी लगा रहे हैं या जो पूर्व में हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं? नगर पंचायत कप्तानगंज में मैं 2012 से मैं जब जांच कराऊंगा तो 2021 चल रहा है ना, चाहे इसमें पूर्व हो और चाहे वर्तमान हो, जब जांच आएगी तो साक्ष्य सामने आएगा। जी। अच्छा, यहाँ पे अभी जो वर्तमान में है, इनके प्रयासों से तो मान लीजिए ये नगर पंचायत जो है आदर्श नगर पंचायत हो गया, तो इससे तो पता चल रहा है कि इन्होंने नगर पंचायत को ऊंचाई पे ले जाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये भारत के नागरिक का हर कर्तव्य है कि अपने पद पर खरा उतरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके जांच में दोषी अगर कहीं पाए जाएंगे तो ये भी कसूरदार होंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से अगर कोई नगरवासी या फिर कहीं का भी रहने वाला देशवासी अगर इस तरीके से एक एक भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाए तो भ्रष्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से सर ने आवाज़ उठाया और अपनी बात को प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का जो इन्होंने प्रयास किया है, ये बहुत सराहनीय है और इस तरीके से प्रयास हर आदमी को करना चाहिए और इनकी बातें भी पहुँचनी चाहिए। जी सर, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? अगर मेरी जांच कराने के पहले अगर कहीं मेरी हत्या होती है तो इसमें देश के अच्छे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन और जिसकी जांच चल रही वो मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। देखिए सर, कितना बड़ा ये भी कह दे रहे हैं ये हमारे चैनल के माध्यम से, और इतनी बड़ी बात ये बोल गए हैं कि प्रधानमंत्री इनके मौत का जिम्मेदार होंगे और मुख्यमंत्री इनके मौत का जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी
कह लें कि भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा मैटर उठाया है और करोड़ों कई सौ करोड़ रुपए का ये मामला लेकर के और लोगों के सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं और चैनल पे निडर होकर के बोल रहे हैं। मैं हरिओम तिवारी के साथ राशिद बिल्ला सिंह, कुशीनगर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।